तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सबका आपके अपने परिवार ए टू जेड वाला पर पूरा स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग सोशल साइंस के एक शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कक्षा 10 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, सोशल साइंस के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करेंगे, और एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखते हैं, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे जीत भी मेरी होगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था, कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान दें, जो हमारा पिछली बार कक्षा 10 का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तो कह रहा था भारत में मताधिकार की आयु सीमा कितनी रखी गई है। भारत में पिछली बार का मेरा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, भारत में मताधिकार की आयु सीमा रखी गई है, कितने वर्ष रखी गई है। ये सोशल साइंस के पिछले बार वाले प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया था 35 वर्ष, पहला ऑप्शन 35 है, दूसरा मेरा 25 वर्ष है, तीसरा मेरा आता है 18 वर्ष और चौथा मेरा आता है मेरे दोस्तों 21 वर्ष। तुम्हारे सामने क्वेश्चन एक है, भारत में मताधिकार की आयु सीमा कितनी रखी गई है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। मेरे दोस्तों सभी को पता होगा, सभी बच्चे मोस्टली कितना आंसर दे रहे होंगे, 18 वर्ष। सभी को पता है भारत में जो हमारी वोट डालने की आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। आगे मैं बात करूं, सर ये 35 वर्ष क्या है। 35 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, नोट करना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा। अगर आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष है तभी आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों लिखेंगे। राष्ट्रपति कह सकते हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हो। उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का जो हमारा नागरिक होता है उसकी वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है। यही से एक क्वेश्चन और बनेगा, कहता है प्रधानमंत्री की, सर प्रधानमंत्री का जो हमारा चुनाव होता है उसकी जो हमारे लड़ने की आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री के चुनाव की लड़ने की आयु सीमा, प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने की आयु सीमा कितनी होती है मेरे दोस्तों, 25 वर्ष होती है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति भारत के वर्तमान समय में कौन है। सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति है। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है, भारत का पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु हमारी, 35 वर्ष आयु मेरी होनी चाहिए। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आप वीडियो को पॉज करें और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसी महापुरुष ने नारा दिया था। उस महापुरुष का नाम बताना है। उस महापुरुष ने नाम जो नारा दिया था उसका नाम बताइए। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, तीसरा हमारा महात्मा गांधी ने कहा था, चौथा मेरा ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो सभी को पता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा मेरे दोस्तों किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगली मैं बात करूं, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थी, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ गुरु माने जाते हैं, गुरु थे जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी जी हमारे जो होते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आराम हराम है, आराम हराम है, आराम
हराम है, ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। और महात्मा गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। पर दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे? पहला तो हमारा 1917 को पहला आंदोलन चलाया गया था, इसको चंपारण आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। दूसरा मेरा 1918 को चलाया गया, तो इसको मैं कहता हूं खेड़ा सत्याग्रह। क्या कहता हूं? खेड़ा सत्याग्रह। अगला मेरा 1919 को चलाया गया था। मैंने दोस्तों 1919 को भी एक इनके ही द्वारा, जो हमारा महात्मा गांधी जी थे इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, उसको कहते हैं मेरे दोस्तों खिलाफत आंदोलन। क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला यहीं से एक क्वेश्चन नोट करना, 1920 को महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया मेरे दोस्तों। असहयोग आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन यहीं से नोट करना, महात्मा गांधी जी का एक फेमस है 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं और पहले ही साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछता है साबरमती, मेरे दोस्तों नोट करना, साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ? तो साबरमती आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी जी द्वारा 1916 में किया गया। कहीं कहीं पर 1917 भी मिलता है। मोस्टली आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 1916 मिलेगा या फिर 1917 मिलेगा। अगर 1916 मिलता है आप 1916 लगाना, 1917 मिलता है तो 1917 लगाना। ठीक है। कहता है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो नोट करना, 1915 को जैसे ही ये भारत में आते हैं, 1916 को साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं और पहला ही सत्याग्रह चलाते हैं, उसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 को चलाते हैं। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह चलाते हैं, ये 1918 को चलाते हैं। उसके बाद हमारा चलाते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो होता है 1919 को चलाते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाते हैं जो कि 1920 को चलाते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और नोट करना, गांधी जी द्वारा 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया मेरे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। तो गांधी जी द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जो कि तुम्हारे सामने हैं। पहला चलाया 1900, पहले इसके बाद गांधी जी से याद रखना है। तो गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 1915 को वापस आते हैं। 1916 में गांधी जी क्या करते हैं? साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं और 1917 को ही चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं। उसके बाद 1918 को गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ एक आंदोलन करते हैं और 1918 को ही गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह चलाते हैं। आगे बात करता है 1919 को खिलाफत आंदोलन हो जाता है, 1920 को मेरा असहयोग आंदोलन हो जाता है और 1930 को ही गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चलाया जाता है जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को चलाया जाता है। जो हमारा ये 1930 होता है, यहां से बहुत सारी घटनाएं बनती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला क्वेश्चन बनता है, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे दोस्तों नोट करना, जवाहरलाल नेहरू ने हमारा रॉलेट एक्ट पास किया था। क्या किया था? रॉलेट एक्ट किसके द्वारा? रॉलेट एक्ट नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो नोट करना, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1919 को ही रॉलेट एक्ट पास होता है, नोट कर लेना। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा होती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होती है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था आराम हराम है, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह कथन कहा गया था, यह नारा दिया गया था। यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम 2023 सोशल साइंस एग्जाम क्लास 10th में पूछा गया था। यहां से वीडियो को पॉज करें और फटाफट स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को नोट करना मत भूलें, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था मेरे दोस्तों? हमको खुद नहीं याद है, मैं भूल गया। पहला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों? मैंने कराया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये क्या कराया था अभी आपने देखा। दूसरा क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक वाला था, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की। अगला मेरा क्वेश्चन था भारत में मताधिकार की उम्र कितनी होती है। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए और 2 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया। अगला तीसरा नंबर में क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आप देखते नहीं हो, है ना।
तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे वीडियो का, क्योंकि वीडियो तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं करा नहीं सकता, वीडियो को डालना भी होगा। तुम्हारा काम क्या है, देख लिया, हमको भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो सभी को पता होगा मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान जो होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगर कहने की बात की जाए, संविधान जो हमारा होता है बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण हो चुका होता है और यह लागू कब होता है? यह लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अगला मेरे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सर मेरा एक बच रहा क्वेश्चन, वो बन रहा है ऑप्शन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है मेरा डाडो? तो 24 जनवरी 1950 को होता है, यह जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पहली बार नहीं, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला क्वेश्चन बनता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नोट करना, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहां से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके गाने की हमारी जो अवधि टाइमिंग होती है, समय होता है, वो 52 सेकंड होता है। और ये राष्ट्रीय गान लिखने वाला बंदा कौन था? उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक तो हमारे भारत का लिखा है, एक बांग्लादेश का लिखा है। संविधान सभा से अगर बात की जाए तो संविधान सभा की जो हमारी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपसे पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? उनका नाम था अस्थायी, नोट करना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, आप लिख लेना ना, हमारा थोड़ा गलत हो सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी मेंबर थे, स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किया? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की होती है। दूसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है? यह 11 दिसंबर मेरे दोस्तों 1946 को होती है। तीसरी व अंतिम बैठक कब होती है? तो तीसरी व अंतिम बैठक मेरे दोस्तों 24 जनवरी यहीं पे होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कह सकते हो या फिर तीसरी बैठक कह सकते हो मेरे दोस्तों, तीसरी बैठक कह सकते हो या फिर अंतिम बैठक कह सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने हैं। आप ना वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे दोस्तों अपने हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए